नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर युवाओं में जबरदस्त गुस्सा। मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद महागठबंधन जीतने जा रहा है बिहार में विधानसभा का चुनाव। राहुल गांधी का बेहद बड़ा बयान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मतदान खत्म होते ही बीजेपी और एलजेपी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, और क्या है पूरा मामला आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप, देखकर बौखला गए हैं पीएम मोदी और सीएम नीतीश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश का जाना तय है और परिवर्तन का होना तय है और आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार के युवाओं में गुस्सा। मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद महागठबंधन जीतने जा रहे हैं। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। सभी दलों के बड़े नेता मतदाताओं को साधने की कोशिशों में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बुधवार को अररिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मशीन का नाम मोदी वोटिंग मशीन है, लेकिन इस बार बिहार के युवाओं में गुस्सा है, इसलिए मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद महागठबंधन बिहार चुनाव जीतने जा रहा है। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बात होती है तो आज इन्हें अलग ना समझे, दोनों एक ही हैं। नीतीश कुमार मोदी जी की मदद करते हैं और मोदी जी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पिछले चुनाव में आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, आपका वोट महागठबंधन को गया था, लेकिन नीतीश जी ने आपके पेट में छुरा मारा। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया, वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। राहुल ने कहा कि मोदी जी जब 6 साल पहले सत्ता में आए, कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। नीतीश कुमार सीएम बने तो उन्होंने बिहार को बदल देने की बात कही थी, लेकिन क्या हुआ सब आपके सामने है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में चुनाव चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि टीवी पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है। वे रात को 8 बजे आते हैं और नोटबंदी की घोषणा करते हैं। इस तरह उन्होंने बिना चर्चा किए ही लॉकडाउन लगा दिया। देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि लाखों करोड़ों मजदूर दिहाड़ी पर जीते हैं। प्रधानमंत्री ने 1 मिनट सोचा कि आपके बिना नोटिस या चेतावनी के बिहार के मजदूरों का क्या हाल होगा। कांग्रेस नेता ने नए कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकार कहती है कि यह कानून किसानों की आज़ादी के लिए है। ये कैसी आज़ादी है कि किसान परेशान हैं और प्रदर्शन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि हम जो वादा करते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो 2,500 रुपये धान का रेट दिया जाएगा। आज वहाँ के किसान 2,500 रुपये धान का पा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव मतदान खत्म होते ही बीजेपी और एलजेपी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार के भागलपुर में दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी और एलजेपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इधर हंगामा बढ़ता देख पुलिस की तैनाती बड़े पैमाने पर कर दी गई है। घटना के संबंध में एसएसपी आशीष भारती ने बताया जाँच की जा रही है। पुलिस को आवेदन मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। देर रात राजेश वर्मा द्वारा आदमपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया गया, जिसमें निशिकांत दुबे और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस विवाद की असली वजह एक वायरल ऑडियो है जो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की आवाज में है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव कांग्रेस का आरोप, हार देख बौखलाए पीएम मोदी व सीएम नीतीश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन इसके दोनों इंजन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सपने में भी चिराग की रोशनी दिखाई पड़ती है तो मोदी जी भी सामने से खींची गई भोजन की थाली भी नहीं भूल पा रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार के बेटों को गाली देना बंद करें। हार तय देखकर बौखलाहट वे ऐसा कर रहे हैं जो मर्यादा के खिलाफ है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव में ही हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। मैं 15 लाख वाली बात नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वादे के हिसाब से अब तक 12-13 करोड़ युवकों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। उसमें बिहार का हिस्सा कम से कम 1 करोड़ बनता है।
पीएम सूची जारी करें कि कितने बिहारियों को नौकरी दी है। देश में ऐसे पहले सीएम नीतीश कुमार हैं जिन्होंने आपदा के समय अपने ही लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दिए। बिहार के लोग 1200 किलोमीटर पैदल चलकर आए और उन्हें सीमा पर पुलिस की लाठी खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि जिस 15 साल की सरकार की बात नीतीश कुमार कहते हैं, मात्र 5 साल पहले उसी सरकार के नेता को अपना बड़ा भाई कहते नहीं थकते थे। तब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का डीएनए जांच रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद महागठबंधन बहुमत के बहुत करीब है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शत्रुघ्न सिन्हा ने दिखाया गठबंधन पर भरोसा, बोले बिहार में अभी बहुत जान बा। जी हां दोस्तों, नेता से अभिनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने बेटे लव सिन्हा को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। वह इस बार सबको यह कहते नजर आए कि बिहार को इस बार नए चेहरे की जरूरत है और एक ऊर्जावान व्यक्ति की जरूरत है जो बिहार की राजनीति को सक्रिय रूप से चला सके। ऐसे में कुछ समय पहले उनके ऊपर टिप्पणी की गई थी कि उनको बिहार में नहीं आने दिया जाएगा। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जिसने बिहार को गौरवान्वित करवाया, आप उसे ही बिहार में नहीं आने देंगे। आपको बता दें कि इस बार उनके पुत्र लव सिन्हा बांकीपुर सीट से लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला प्लूरल्स पार्टी के पुष्पम प्रिया चौधरी से है जो कि लंदन रिटर्न है। भाजपा की ओर से नितिन नवीन उनको सीधी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से महागठबंधन की जीत का दावा भी ठोका जा रहा है और उन्होंने चुनाव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार बिहार की जनता को उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस बार की सरकार एक नए चेहरे की सरकार होने वाली है और वह युवा सरकार चाहती है, जिस वजह से लव सिन्हा एवं तेजस्वी यादव एक बहुत ही बढ़िया डबल इंजन की सरकार बिहार को दे सकते हैं। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बिहार में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो बेरोजगारी का है। अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा खत्म किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है उससे विरोधी पार्टी बौखलाई हुई है और जवाब में उनके पास कुछ भी नहीं है कहने को। ऐसे में बिहार के हर सरकारी विभाग में होनहार और काबिल युवाओं की जरूरत है, जिस वजह से बिहार में विकास होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। वैसे तो बिहार में अनेकों नेताओं ने बहुत सारे वादे किए, परंतु अपने वादों पर खरा उतरना इतना आसान नहीं होता है और वह उन लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता है जिनकी उम्र हो चुकी है, जिस वजह से बिहार की जनता इस बार नए और युवा चेहरे को चाहती है। इसके बाद बात करें कि जो लोग इस वक्त सरकार में हैं और जिन लोगों को उन्होंने साथ पकड़ रखा है वह तो पूरे भारत के संस्थाओं का निजीकरण करने पर तुले हुए हैं। ऐसे में किस तरीके से बिहार राज्य को वह चला पाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, पीएम मोदी के 2 युवराज के बयान पर कन्हैया कुमार ने दिया तगड़ा जवाब, कहा अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता। जी हां दोस्तों, सीपीआई के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने लल्लूराम.com से बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार महागठबंधन की हवा बह रही है, बदलाव के प्रति जनभावना है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला कड़ा है। 1 महीने पहले बोलते तो लोग कहते थे कि एनडीए आगे है, अब लोग खुद कह रहे हैं कि हम सब हैं तैयार, बदलेंगे बिहार चुनाव में इस बार पॉलिटिकल डिस्कोर बदला गया है। इस बार जाति पर नहीं रोजगार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो हम रोजगार शिक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी के 2 युवराज वाले बयान पर क्या कहा। कन्हैया कुमार से लल्लूराम.com के राजनीतिक संपादक रुपेश गुप्ता ने चुनाव को लेकर खास बातचीत की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट कर मोदी नीतीश पर साधा निशाना, कहा हम सरकार में नहीं फिर भी की मदद। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद ही सभी पार्टियां तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। यहां एक बार फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा है। जब लाखों मजदूर बहन भाई देश के विभिन्न हिस्सों में बिहार यूपी की ओर भूखे प्यासे पैदल चलने पर मजबूर हो गए, तब मोदी नीतीश सरकार ने ये शर्मनाक बर्बरता की। कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, फिर भी हमने इस अत्याचार के खिलाफ मजदूर भाइयों की मदद की। वायनाड सांसद ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों पर आई मुसीबत का जिक्र करते हुए ट्वीट कर लिखा, जब लाखों मजदूर बहन भाई देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार यूपी की ओर भूखे प्यासे पैदल चलने पर मजबूर हो गए, तब मोदी नीतीश सरकार ने ये शर्मनाक बर्बरता की। कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, फिर भी हमने इस अत्याचार के खिलाफ मजदूर भाइयों की मदद की, यही सच है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव,
केवल सत्ता बचेगी या सियासी इज्जत भी बचा पाएगी बीजेपी? जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए मतदान हो गया है। यहां लगभग सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। हालांकि कुछ सीटों पर मुकाबला बहुकोणीय भी है। इस चुनाव के नतीजे 3 प्रमुख सियासी सवालों के जवाब देंगे। एक, क्या बीजेपी करीब 9 सीटें जीतकर केवल सत्ता बचा पाएगी या फिर आधी से ज्यादा सीट जीतकर सियासी इज्जत भी बचा पाएगी? 2, क्या कांग्रेस 2 दर्जन से ज्यादा सीटें जीतकर हारी हुई सियासी बाजी फिर से जीत पाएगी या आधी से ज्यादा सीट जीतकर बीजेपी को राजनीतिक आईना दिखा पाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण 3, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासी जोड़ तोड़ करके सत्ता का सियासी खेल खेला गया है, उसे क्या जनता मान्यता देगी? याद रहे, वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार 15 महीने में ही सत्ता के जोड़ तोड़ के नतीजे में गिरने के बाद वर्ष 2020 मार्च में बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। परंतु सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को उपचुनावों में कम से कम 9 सीटें जीतना जरूरी है। कोई राजनीतिक चमत्कार नहीं होता है तो यह लगता है कि शिवराज कायम रहेगा, लेकिन यदि आधी से ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई तो उसकी सियासी साख पर जरूर सवालिया निशान लग जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं और बहुमत के लिए 116 सदस्य जरूरी है। इस वक्त शिवराज के पास 107 विधायक हैं, मतलब सत्ता में बने रहने के लिए 9 सीटें जीतना जरूरी है, जबकि कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए 2 दर्जन से ज्यादा सीटें चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, राहुल गांधी का इशारों में चिराग पर हमला, बोले भ्रम फैला रही एनडीए की बी टीम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर कोरोना वायरस, बेरोजगारी, किसानों एवं छोटे व्यापारियों की समस्याओं से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि इन्होंने मिलकर बिहार को लूटा है, वादे पूरे नहीं किए और अब राज्य की जनता इनको जवाब देगी। राहुल गांधी ने कटिहार एवं किशनगंज में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन, इनके बीच में राजग की बी टीम भी है। माना जा रहा है कि बी टीम से राहुल गांधी ने इशारों में चिराग पासवान पर भी हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बी टीम घूम घूम कर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा और आरएसएस नफरत फैलाते हैं और हम इन दोनों से लड़ते हैं। भाजपा की बी टीम भी नफरत फैलाती है। गौरतलब है कि बिहार चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी इस बार राजग से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। समझा जाता है कि राहुल गांधी का इशारा लोजपा की ओर था। राजग पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, नीतीश जी और मोदी जी ने मिलकर बिहार को लूटा है, बिहार के किसान, मजदूर, छोटे दुकानदारों को नष्ट किया है। अब बिहार के युवाओं और किसानों ने मन बना लिया है कि महागठबंधन को चुनाव जिताना है और बिहार को बदलने का काम शुरू करना है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए ताली और थाली बजाने को कहा और 22 दिनों में कोरोना खत्म होने की बात कही, लेकिन कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर पैदल ही अपने घर आ रहे थे, तब नीतीश और मोदी कहां थे, तब मदद नहीं की और अब वोट मांगने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की मदद करते हैं, उनका कर माफ करते हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इन्होंने हिंदुस्तान के कुछ बड़े उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया। राहुल ने सवाल किया कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने की जरूरत क्यों होती है, क्यों यहां पर रोजगार नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, नीतीश कुमार पर फेंकी प्याज तो बोले तेजस्वी यादव, ये अलोकतांत्रिक व्यवहार। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की जंग दिलचस्प होती जा रही है। अब तक 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। मंगलवार को 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत करीब 54% रहा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी में चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री पर प्याज फेंकी गई। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उन्हें कवर किया। इस दौरान नीतीश ने अपना भाषण जारी रखा। आरजेडी नेता और महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने इस घटना की निंदा की है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, आज चुनावी सभा में किसी ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ओर प्याज फेंकी, यह पूर्णतः निंदनीय, अलोकतांत्रिक और अवांछनीय व्यवहार है। लोकतंत्र में प्रतिरोध की अभिव्यक्ति सिर्फ मतदान में होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी तरीका स्वीकार्य नहीं हो सकता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।